बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तीन रुकनी रिपोर्टर्स बेंच एक बार फिर आपको तंग करने के लिए आपके सामने हाजिर है। और नाज़रीन, आज जो भी व्लॉग में हमने बातें करनी हैं, सबसे पहले तो बता दें कि अहीनी बेंच ने आज जो तोपें चलाई हैं दो, उसके ऊपर बात करेंगे। उसके अलावा जस्टिस आयशा मलिक साहिबा का नोट है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर बात होगी। और सबसे बढ़ के मोहतरम जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब, जो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार से खिताब किया है। सुहेल साहब ने कल कहा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अगले 3 दिनों में ख़बरें आएंगी, तो पहली तो आज आ गई है, तो उनको भी ज़ेर बहस लाएंगे। पहले चलते हैं मेरा ख्याल है अहीनी बेंच की जानिब। सुहेल साहब, सुबह तो जो हुआ बेंच में गुस्सा उतारा इन लोगों ने, और सारे मिल के एक पे गुस्सा उतारते रहे, और हासिल रसूल क्या निकला कि आउट ऑफ द वे जाके एक ऑर्डर ऐसा किया कि जिसका आप कह लें कि जो आइनी तरमीम भी खुद नाज़रीन ये कहती है 26वीं तरमीम के कोई भी बेंच वही ऑर्डर पास कर सकेगा जो प्रेयर में इस्तदा की होगी, उसके अलावा कोई ऑर्डर नहीं पास कर सकता। तो आइनी बेंच ने आज जो काम किया कि पुराने ऑर्डर्स का लदम करार दिए और कंटेम्प्ट वाला केस भी अपने पास शिफ्ट कर दिया। ये उनके पास कोई दरख्वास्त ही नहीं थी, तो 100 मोटो वैसे ही ख़त्म हो चुका है तरमीम के बाद, 100 मोटो कोई ले नहीं सकता। इस्तदा किसी ने नहीं की थी, ना ये मुकदमा उनके सामने था, ना ऐसी कोई दरख्वास्त आई थी। तो सुहेल साहब, ये आइनी बेंच ने भी आइन की खिलाफ वर्जी की है, तो क्या है इस पर भी इंट्रा कोर्ट अपील आ सकती है? देखें, इसमें रिव्यू समेत सारे ऑप्शंस जो हैं वो खुले इसलिए हैं कि आज देखें कुछ सवा घंटे की जो कार्रवाई थी सारी, उसमें बेंच ने, आइनी बेंच ने ये वाजे किया, तासुर दिया, और अटॉर्नी जनरल के बयान के बाद बिल्कुल ये तय हो गया था कि आज इस मामले पर कोई ऑर्डर नहीं होगा। अब जस्टिस मंसूर अली शाह वाले बेंच के फैसले पर हुकूमत नज़रसानी में जा रही है, और वो वहाँ पर सारा तय होगा, और वहाँ से फिर वो होता हुआ आगे बढ़ेगा सारा मामला। और उसके बाद कई बार जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने बैरिस्टर सलाहुद्दीन को और वकला को मुखातिब करके कहा कि इस केस पर हम कुछ नहीं कर रहे, इसकी फाइल बंद है, हम आपके लिए फ्यूचर के लिए पूछ रहे हैं, आपकी असिस्टेंस ले रहे हैं। और जब बंद फाइल थी तो उसके बाद उठते हुए एक ऐसा ऑर्डर, बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने यार 20 बार कहा कि अगर आप मेरिट्स पे सुनना चाहते हैं तो मुझे बता दें, मैं मेरिट्स पे आर्गू करूं। उनको बंद आ गया, उन्हें कहा गया नो, हम मेरिट्स पे ये केस चला ही नहीं रहे, हम इस केस को सुन, अगर इसको कोई जुटलाना चाहे जुटला सकते हैं, ये ओपन कोर्ट में हर बंदा मौजूद है, उसके सामने ये चीज़ ऐसे ही हुई कि वकला को कहा गया हम इस केस को नहीं चला रहे, हम इसको मेरिट्स पर आगे नहीं बढ़ा रहे, हमने इसकी फाइल बंद कर दी है, और हम आपसे सिर्फ गपशप इसलिए लगा रहे हैं कि फ्यूचर के लिए हम एक तरीकाकार उसमें से आपसे असिस्टेंस लेना चाहते हैं। फिर जब सवाल पूछे जाए, बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने हर तंग आकर कहा कि आप अगर मेरिट्स पे चलाएं तो चलाएं, वरना आप मुझे बता दें, आप एपैथेटिकल क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, मैं उसका एपैथेटिकल जवाब दे रहा हूँ, यानी मफरूज़ों पर मबनी आप फिर सवालात करें तो उसका तो मैं ऐसे ही दूंगा ना जवाब। तो फिर उनसे कहा गया जी कि आप संजीदा नहीं हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, आप संजीदा नहीं हैं, वो कहते हैं, और लगता है कि आप शायद यहाँ पे केस नहीं चलाने में वो संजीदा, और आपकी इस तरह का इंप्रेशन आ रहा है। तो फिर बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा जी आप मेरी इंटेग्रिटी को ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं तो मैं इक्वली हार्श जवाब दे सकता हूँ। अब जब इस तरह की कार्रवाई हो रही है, एक चीज़ डिक्लेयर हो गई, और फिर अटॉर्नी जनरल ने जब ये कह दिया सुबह आते ही कि हम उस फैसले पर रिव्यू में जा रहे हैं, फिर आप उस केस को ख़त्म कर देते, ठीक है। फिर आपको कहा भी गया कि आप रिस्ट्रेंट शो करें, आपको लगता है एक्सटेंस पे गलती हो गई तो आप अटॉर्नी जनरल को जाने दें रिव्यू में। नहीं, अटॉर्नी जनरल को दोबारा बुलाया गया, हम अगर वो ऑर्डर वापस ले रहे हैं तो अटॉर्नी जनरल ने कहा जी आप ले सकते हैं, और ले लिए गए। वो तो आपको पता है काजी फाजिशों या आइनी बेंच वो कि हम ये कर सकते हैं, अटॉर्नी जनरल कहते हो बिस्मिल्लाह करो जी, तो पूछना ना जमिया कोई। रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच एक तरह से अडॉप्ट की है आइनी बेंच ने कि 17 तारीख को इनके पास ये केस मार्क हुआ, मुंतकिल हुआ ना, कमेटी के फैसले से मुंतकिल हुआ 27 तारीख के लिए जी। अब 17 तारीख का वो मुंतकिली का जो ऑर्डर है ना, वो सेट असाइड हो चुका है जजमेंट में जी। इन्होंने आज वो जजमेंट ऑर्डर रिकॉल करके सेट असाइड करके सुना, तो सही साथ ये करार दिया है अपने ऑर्डर के अंदर कि जो जजेस की कमेटी थी, आइनी बेंच की कमेटी, वही असल बाइख्तियार है तय करने के लिए, वही आइनी और कानूनी फोरम है, यही तो तयन करने के लिए। और यही तो लैप्स सुने है ना ना सर, ये इनके सामने जब वो जजमेंट आई नहीं है, कल इन्होंने खुद तय किया है जी कि जजमेंट हमारे सामने जब नहीं है तो उस जजमेंट का वो पार्ट कैसे ये खत्म कर सकते हैं। मैं भी तो यही कह रहा हूँ, वो ऑर्डर नहीं है, केस ही जजमेंट नहीं है। था,
और आज भी इन्होंने अपने या ऑर्डर कल जैसे जमाल बंदोखेल ने कहा ना कि वो जजमेंट प्रॉपर्टी है सुप्रीम कोर्ट की, ये बात भी तो उन्होंने की ना कल। वो ठीक है वो हाँ। की, लेकिन आज अगर ये अपनी ऑर्डर शीट में लिखवाते ना कि कल का फैसला हम खत्म कर रहे हैं, नहीं लिखवाया ना, इट Exactly. मींस कि कल का फैसला बाकी अभी है। तक बाकी है, ना वो रिव्यू में खत्म हुआ ना वो किसी अपील में खत्म हुआ। ऐसे ही ठीक है, कल का फैसला आज ये कहना कि 6 रुकनी बेंच ने खत्म कर दिया 7 रुकनी ने, नहीं ऐसा हुआ। नहीं है। ये उनके 13 और 16 जनवरी के ऑर्डर्स खत्म कर रहे हैं। अच्छा ठीक है? नहीं, उसके नतीजे ये में उनका- उसके नतीजे में होने वाले इकदाम भी गलत है। मतलब अगली बात जो की गई है वो उन्होंने क्रिमिनल ओरिजिनल जो फाइल थी, ये क्रिमिनल ओरिजिनल 1 जिसमें कंटेम्प्ट का ऑर्डर पास हुआ, कहा गया मामला फुल कोर्ट को जाएगा, वो अपने सामने लगा लिए। अब एक मतलब अब ये जिनको रोना काम हुआ सर जिनको कहा गया कि आपने कंटेम्प्ट के मुर्तकिब मतलब हुए, आपके जो खिलाफ ऑर्डर है, जो वो बैठ यहाँ पे के एक और मसला है जो वो आज ये अपने क्वेश्चन इकदाम पे खुद नहीं, जज बने। नहीं नहीं जैसे आज ये जमीन- क्वेश्चन उठा रहे थे जी कि एक तरफ ये आज डिक्लेयर कर रहे हैं जी कि नहीं ये कमेटी का ही इख्तियार है कि हाँ। तय करे किस बेंच में लगना है। दूसरी तरफ कल जो मामला फुल कोर्ट के लिए भेजा गया उसको ये अपने बेंच में कैसे लगा रहे हैं? हाँ, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल बंदोखेल, ऐसे जस्टिस ही। मोहम्मद अली मजहर, तीनों मुल्जम जज। नहीं नहीं मुल्जम मुल्जम नहीं नहीं है। नहीं 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 मुल्जम नहीं बनाया उन्होंने। चलें यार, मुल्जम नहीं बनाया लेकिन लिखा तो गया ना ये। नहीं लिखा क्या गया, हम उस तरफ मुल्जम जा नहीं नहीं लिखा रहे। गया यार, लेकिन ऐसा कमेटी में इमरान का जिक्र किया गया यार। ये कहा गया कि हाँ। बादी नजर में तो अदालत की बादी मुर्तकिब नज़र ये तो हुए हैं, अदालत के कमेटियां मतलब हुई हैं। उन्होंने अपने सामने वो केस लगा दिया जी। कल भी सुना 2 ने, आज भी 3 ने सुना। मतलब ये मुझे समझ में नहीं। नहीं आया। आज का इनका जो अपना कंट्रास्ट है ना वो बड़ा अजीब है। एक तरफ ये कह रहे हैं जी कि बेंच ही तय नहीं कर सकता, अब ये कमेटियों ने करना है हाँ, कि फिर- किसके आगे लगेगा। और फिर बेंच ऑर्डर कर रहा है कि मेरे सामने लगाओ, फिर ऑर्डर कर रहे हैं कि मेरे सामने तो कमेटी लगाओ। तो इन्फ्रेक्शन होगी ना फिर। फिर ये कह रहे हैं जी कि हम उसका स्ट्रक्चर डाल रहे हैं पूरा, जिसके ऊपर वो पूरा केस चला। जी स्ट्रक्चर डालने से क्या फैसला खत्म हो सकता है? ये एक नई नज़ीर आप बनाएंगे। फैसला तो अटॉर्नी जनरल ने भी कहा जी वहीं पे खत्म होगा, और आपके अपने बेंच में इमरान आज ही मुतफिका तौर पे ऑर्डर देके उठे हैं ना। हाँ जी। कैसे मुतफिका, किस लम्हे वो इत्फाक पे पहुंचे? पूरी कार्रवाई के दौरान आपके बेंच में इमरान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर कहते हैं जैसा भी हो अब कल का एक फैसला है वो तो अब उधर ही होगा, तो फिर उसके बाद आपने इधर से उसका स्ट्रक्चर कैसे डाली है? सर वो देखें, शेर इनको साहब, आगे इनको चलते इनको हैं। देखना चाहिए था हाँ। कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें प्रेशराइज पूरा माहौल बना के इस तरफ ले जाया जा रहा है कि हम कुछ ऐसा स्टेप उठाएं। इन्होंने वो स्टेप उठा लिए। बहरहाल बात ये ये भी नर्व्स की जंग है सर, इसमें हौसला बड़ा जरूरी था। जैसे मंसूर अली शाह ने क्या किया, उन्होंने एक ऑर्डर दिया है, शोकाज नोटिस वापस ले लिया है। एक ऑर्डर है ना, वो ऑर्डर किसी जुडिशियल ऑर्डर से खत्म हो सकता है, खत्म आंडू हो सकता है। ठीक है, नजरसानी में खत्म हो सकता है। हम्म। फैसला इन्होंने आज खत्म नहीं किया, ये एडमिटेड फैक्ट है। जैसे मंसूर अली शाह का फैसला इनफील्ड है, वरना कोई एक बंदा कहे जी वो खत्म हो गया, वो इनफील्ड है। नहीं, वो उसका स्ट्रक्चर डालने से कुछ नहीं होगा। बहरहाल जो कहा जाता है कि अदालत को अस्पताल नहीं चलाने चाहिए, अदालत को बाकी काम नहीं करने चाहिए, वही मेरा ख्याल है अदालत को TMA का तजावज़ात अफसर बन के स्ट्रक्चर भी नहीं गिराने चाहिए, जो आज उन्होंने गिराए हैं। आगे चलते हैं, फौजी अदालतों के केस की भी समाअत हुई। उसके अंदर मुसरत अली साहिबा ने इस वजह से भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा वर्दी वाला कि क्या जो जज है वो यूनिफॉर्म में होता है वहाँ पे? तो ख्वाजा आरिफ साहब ने बताया जी बिल्कुल यूनिफॉर्म में होता है। फिर उन्होंने पूछा कि तो यूनिफॉर्म में बैठा अफसर इम्पार्शियल कैसे हो सकता है, गैर जानिबदार कैसे हो सकता है? तो ख्वाजा साहब ने कहा हाँ, आप सब भी तो यूनिफॉर्म में बैठे हुए हैं। तो जमाल बंदोखेल साहब कहते हैं कि आपको काली और खाकी वर्दी में, यानी कि आप कह रही हैं नहीं कि नहीं नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि काली और खाकी वर्दी में कोई फर्क नहीं है। हाँ आगे ये से अब उन्हें जुमला कहना काम ये है। चाहिए था मंदोखेल साहब को, अगर मैं किसी पोजीशन में होता तो मैं कहता कि इट्स फॉर यू टू ड्रा द डिस्टिंक्शन। हाँ। कि यूनिफॉर्म कौन सा है कौन सा नहीं। नहीं, कौन यूनिफॉर्म में क्या फ़र्क है? अच्छा एक चीज़ है राय साहब, आज भी ख़त्म नहीं हो सके दलाइल ख्वाजा आरिफ साहब के। तो उन्होंने कहा जी मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं पढ़ना चाहूँगा, कल भी पढ़ूँगा। कल भी उन्होंने कहा जी फुल डे करेंगे, और कल उनको कहा जी आप जब ख़त्म होंगे दूसरी साइड को तब सुन लेंगे। हाँ। मतलब खुला टाइम उन्हें मिल रहा है, दूसरी साइड को पता नहीं कितना टाइम ये देते या नहीं देते। और क्या देख रही है आपकी, कल ख्वाहिश तो ख़त्म कर ख्वाजा लेंगे? आरिफ साहब कल नहीं खत्म करेंगे जी। ख्वाजा आरिफ साहब का जो केस मैंने सबसे पहले कवर किया ना, पनामा केस नवाज शरीफ साहब का एवन फील्ड वाला, वहाँ पर हम रोज़ाना जाते होते थे, तो जाकर इसी उम्मीद के साथ रोज़ाना जाते थे कि आज ख्वाजा आरिफ साहब के दलाइल ख़त्म होंगे तो प्रोसिक्यूशन शुरू होगी, उसके दलाइल शुरू होंगे। लेकिन ख्वाजा आरिफ साहब ने उसको इतना तवील खींचा कि 180 दिन ख्वाजा आरिफ साहब दलाइल देते रहे। सर उसमें एक 180 दिन। चीज़ ऐड करूँ आपकी, आप फिर देखिए। कंटिन्यू रखिएगा। ऐड मैंने ये करनी है नाजरीन
कि 17 दिन सिर्फ बयान रिकॉर्ड हुआ वाजिद रियाज साहब को जो जीएडी के सरबराह थे, 17 दिन क्रॉस एग्जामिनेशन होगा जी। बड़ा। और मतलब इतनी और लंबी इतना कवाई थी। लंबा ख्वाजा साहब ने वहाँ दलाइल दिए और फिर यहाँ पर ख्वाजा साहब को ये कितने दिन हो गए उन्हें दलाइल देते हुए यहाँ पे? यहाँ भी मेरे ख्याल है कुछ 17 पेशियां तो हुई थी। 17-18 ख्वाजा साहब कम बेश मेरे ख्याल में एक हफ्ता डेढ़ 2 हफ्ते और नहीं लेंगे। वो देखें उसके बाद जाकर ख्वाजा घंटे आरिफ साहब घंटे की बातें उसमें घंटे की समातों में तो हाल नहीं निकला हाँ, ना। यार, आपको 3-3 4 यार घंटे की 2-3 पनामा समातों में केस काम तो होता है। सुबह चलता था और 4 बजे तक जारी रहता था। क्रॉस एग्जामिनेशन था ना वो ठीक तो है। अलग वैसे वो तो ट्रायल था ना, ट्रायल एक अलग चीज है। यहाँ पर यहाँ पे तो ट्रायल नहीं हो रहा अब था। 10 दिन लेंगे मेरे ख्याल में ख्वाजा साहब मजीद यार। अच्छा राय साहब तो मायूस हो गए जी कि इतना 15 दिन जल्दी वाली गल है। नहीं वो नहीं, ले सब- लें, लेकिन मसला ये है कि जब से ये केस अपीलों में आया है ना मिलिट्री कोर्ट्स का, ये मुझे दलाइल से नहीं, इसमें जितनी भी डेवलपमेंट्स हुई हैं ना वो कुछ और फजाइल से हुई हैं। वो जब सारे हाँ। एकदम पता नहीं चलता क्या होता है कि रिस्पोंडेंट पिटिशनर सारे इकट्ठे होते हैं किसी दिन रोस्टम पे और कहते हैं जी वो यूं भी करते हैं और अचानक से एक ऑर्डर हो जाता है जी कि अच्छा जी हाँ। उन सजाएं सुना दो उन्हें कर दो उनका किसी दिन इंजन निमट जाना चाहिए केस। अब पता लगे दूसरी साइड की बारी ना हाँ, है। बारी भाई साहब भी ऐसे एंड में दूसरी क्या साइड कर ली वो concede कर करके दो चली जी, हेलो जी क्या हो गया। हाँ ये ना- दूसरी साइड भी जब आके कई बार ना रास्ता बताती है ना दलील के बजाय कि इस हद तक ये जजमेंट सस्पेंड हो जाए तो काफ़ी है। तो भाई क्यों सस्पेंड हो जाए पहले आप ये तो बताएं ना, कंटेस्ट तो करें। फिर अभी दूसरी साइड पे तैयार बैठे हुए सलमान अकरम राजा साहब, वो कहते हैं जी कि मैं भी बताऊंगा कि एक पैराग्राफ इजाजुल हसन की जजमेंट में खराब है। जब रिस्पोंडेंट आगे मिल के कहेगा फैसले को बुरा कहेंगे तो वो तो उड़ना ही है। उड़ना ही है। हाँ, सही है। अच्छा दूसरा ये है कि आज आयशा मलिक साहब के नोट के हाँ, ऊपर चलो। राय साहब आए ना, अब शुरू करें। जैसे आशा मलिक तो यार उन्होंने तो ठीक लिखा। वैसे आप कह सकते हैं कि जो उन्होंने नोट लिखा है कि एक तरह तो चीफ जस्टिस यही अफरीदी के खिलाफ भी उन्होंने मतलब पहले उसके नोट की खिलाफ तफसील जाता है। ऑडियंस को बता देना वापस में कब बात उन्होंने होगी। कहा जी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो अहकामात होते हैं उन्हें वो आइन का आर्टिकल 189 और 90 के तहत सबको मानना पड़ते हैं। और जो उन्होंने ये भी कहा कि यार सुप्रीम कोर्ट का कुछ वकार एहतराम ये चीज़ें भी बलूज़ खतर रखनी चाहिए। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जुडिशियल आर्डर को कैसे यार उसको आगे की तरफ लेकर इंतजामी जाए, साइड से इंतजामिया उन्होंने कहा खत्म नहीं अनडू किया जा सकता। जुडिशियल आर्डर को जुडिशियल आर्डर से ही अनडू किया जा सकता है। मैं समझता हूँ कि जस्टिस आशिया मलिक ने ये एक तरह का ये अपने ही चीफ जस्टिस पर अदम एतमाद का इजहार किया है और जो उनका नोट सामने आया है और ये बातें तो उन्होंने फैक्ट लिखी है यार, उसमें कोई तो ऐसी दो राय तो नहीं कोई नहीं कि- उन्होंने चीफ जस्टिस के बारे में तो खैर नहीं लिखा, लेकिन चीफ जस्टिस का जिक्र आपने अच्छा लगाया है। हाँ, ये लिखा जो नहीं सारा है, तमाशा लेकिन ये लगा उन्हीं हुआ की है, तरफ मामला जाता है तमाशा ना। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे मंदो खेल का लफ्ज़ है, मेरा नहीं है। हाँ, कोई टीका आज पास हो गया मेरे हाँ। ते ना आ जाना, जैसे हाँ। जमाल खान मंदो खेलने का ये तमाशा लगा कल भी कहा उन्होंने I'm quoting him. तमाशा क्या जी ये जो तमाशा लगा हुआ है इसको क्या बुरा है कि फुल कोर्ट बिठा के चीफ जस्टिस या अफरीदी एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे बिठा लें, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे बिठा के जुडिशियल पे इसको ना खत्म बिठाएं। करें। वो एडमिनिस्ट्रेटिव फुल कोर्ट पे तो कोई पाबंदी नहीं लेकिन लगेगी। नहीं ना, जो असल में सोहेल साहब आप भी या आप मासूम हैं या हमें मासूम बना रहे हैं। चीफ जस्टिस यही अफरीदी साहब का आप मासूम का लफ्ज़ सत्यादन इस्तेमाल हाँ। कर रहे हैं, चलें। ट्रैक रिकॉर्ड जो है चीफ जस्टिस यही अफरीदी साहब का, वो उनका यही है कि हर मुश्किल वक्त में वो आगे पीछे, तो क्यों बिठाए वो भाई? सुहेल साहब एक सवाल मेरा सवाल आपसे है कि फ़र्ज़ करें फुल कोर्ट बैठती है और फुल कोर्ट में अभी जो 16 जजेस हैं वो बैठते हैं या 18 चले एड हॉक को भी बिठा दें और मामला आ जाता है जी 9 बंदे एक बात कर रहे हैं, 9 एक कर रहे हैं, नहीं मतलब 8 एक बराबर हो जाता है। इन अदर वर्ड्स के वोट बराबर हो जाते हैं। उस पर फाइनल जो डिसाइसिव वोट होता है वो चेयर का होता है हमेशा वो से। वोट ही नहीं देते, और चेयर एब्सटेंड कर दिया फिर क्यों होगा? वो हमेशा वोट नहीं देते। पिछले कई दिनों से मैं वही कह रहा हूँ ना। जुडिशल कमीशन में वोट नहीं कर रहे वो। यही अफरीदी साहब वो एब्सटेंड कहते हैं कर मैं दिया नहीं फिर मामूल तो फिर क्या होगा? वो कहते होंगे कि यार मैं मतलब चीफ जस्टिस हूँ तो किसी की दिल आजारी ना हो कि इसने मुझे रिजेक्ट किया या अच्छा, वो जब बरम इसे रखते इसे हैं। ये नहीं एक कहते चीज़ और यार, है। आप ये सीधी बात किया करें यार, ये आप नहीं, इस तरह तो जज डिप्लोमेटिक किसी बात को- करते ना किया करें। सही सर तो जज अच्छा, इसे कहते हैं मुझसे कमेंट फैसला मांग रहे चीफ जस्टिस यही अफरीदी पर, तो डिप्लोमेटिकली होगा तो क्या इसे होगा? ये कहते हैं, इसे ये कहते हैं कि मैं कोई बड़ा लठ मारा आदमी है फैसला तो मांगे- नहीं है फैसला साजी की डिप्लोमेटिक है सर। सलाहियत ना होना इसे कहते हैं यार। अब ये अच्छा करें, नहीं, एक और चीज बड़ी अहम है। ठीक है। अब 11 फरवरी को भी इजलास तलब है। आज एक इस सारे गेमा गेमी में बाहर एक और मामला भी हुआ है, वो अभी तक हमने उस तरह से रिपोर्ट नहीं किया। वो है जॉइंट एक्शन कमेटी जो है वकला की, उन्होंने स्टेटमेंट्स जारी की हैं 2। हाँ, बलूचिस्तान ठीक है बार काउंसिल ने भी ये की है। हाँ, हाँ। उन्होंने कहा ये 11 फरवरी का इजलास हम ऐसे नहीं मानते। आप इस वक्त बुला के एक फुल कोर्ट की
नंबर गेम बदलना चाहते हैं। हाँ। हम 26वीं तरमीम पे फुल कोर्ट बनवा रहे हैं, उधर अभी चल रहा है मामला कि और वो आप होना है नहीं जज होना, लाए हो रहे और आप उसी के तहत नए जज सुप्रीम कोर्ट में बिठाएंगे और वो आगे फैसला करेंगे कि ये ठीक है या गलत है। हाँ। सर मैंने तो कल अपने व्लॉग में कहा था, आज सुबह बल्कि कहा कि मुझे ये सब कुछ बड़ा डिज़ाइन लग रहा है। 3 हफ्तों के लिए उनका एडजर्न करना, फिर उसी दिन थोड़ी देर के बाद एक फुल कोर्ट का लेटर आ जाना जजेस भर्ती के लिए, जुडिशल कमीशन का इजलास तलब हो जाना, हाँ। और फिर आगे अगर नतीजे पर आ भी जाते जी फुल कोर्ट बना दें, तो कैसे सुप्रीम कोर्ट में तो एडिशनल जज भी नहीं होता, जो आता पक्का ही होता। तो ये तो पूरी एक तरह से सेफ गार्ड्स किए जा रहे हैं देखें, बेसिकली। नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में। ज़ेर बहस ये है कि भाई 26वीं तरमीम ने बाकी रहना है या नहीं रहना, बिल्कुल। और उस ज़ेर बहस नुक्ते पे जो एडमिट हो चुका है समाअत के लिए, जजेस 26वीं तरमीम के तहत ही जो मुस्तफीद हो के, अब यहाँ कोई कहना कन्फ्लिक्ट नहीं है 1000% है। जो हाई कोर्ट से एलिवेट होकर 26वीं तरमीम के तहत सुप्रीम कोर्ट में आएगा, उसको सुप्रीम कोर्ट के जज होने का एक जो अच्छी शोहरत इंजॉय करना भी ना उसकी, कि जी मैं सुप्रीम कोर्ट चला गया, वो भी उसका इंसेंटिव है। और दूसरी बात है कि वो क्या अपने आप को वापस खुद डिमोट करेगा वापस हाई कोर्ट में? क्यों करेगा जी, रिपोर्ट? आज हमारे मीडिया में देखें ना, आपकी तनख्वाह बढ़े ना बढ़े, हाँ। राजा साहब आप इंटर्न आते हैं, आपको रिपोर्टर कर देते हैं, आपको सीनियर रिपोर्टर कर देते हैं, आपको नुमाइंदा खसूसी कर देते हैं, इंसेंटिव नहीं होता? होता है, क्यों नहीं होता? इंसेंटिव होता है ये। सैलरी भले अच्छा, आपकी वही रहे, लेकिन दूसरी आप बात, होता तो आ गया ना आपका। ओहदा आ गया है ना सर, ठीक है। अच्छा, उस ओहदे से आपके हाथ में इख्तियारात आते हैं। जी। अच्छा, उसके बाद जी ये है कि इख्तियारात क्या आते हैं कि मैं अगर नुमाइंदा खसूसी हो गया तो पहले मैं एक भीड़ तक महदूद था, अब मुझे इख्तियार है मैं किसी की भीड़ से भी खबर एक्सक्लूसिव दे सकता हूँ। बिल्कुल। ठीक है, तो मैं कितनी जगहों पे पंगे कर सकता हूँ फिर? जी। ठीक है, ये भी इंसेंटिव है कि आपका दायरा इख्तियार, आपको इतने पिंजरे में थे, आप तालाब में चले दूसरा गए, जो आप बात समंदर में आपने चले गए। 26वीं यानी इसके साथ ही मोहसिन अख्तर कियानी साहब को मोहसिन भी अख्तर लेते कियानी हैं। हाँ। साहब ने वो जमीन गर्म की है आज अच्छा एक खिताब में। अच्छा, और क्या कहा जी उन्होंने? जमीन गर्म में बता रहा हूँ, उन्होंने जमीन गर्म की है कि ये 26वीं यानी तरमीम जो है खत लिखने की वजह से आई है, खत की बुनियाद पे। खत की बुनियाद पर ये आई है। फिर ये कहा जी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जजेस बाहर से डेपुटेशन पर आएंगे हम उन्हें वापस करेंगे, हम कभी कबूल नहीं करेंगे। और फिर ये कहा कि इस्लामाबाद के दूध के अंदर इस्लामाबाद बार के लोग अपॉइंटमेंट होगी उनकी। और फिर ये भी कहा गया कि 26वीं आईनी तरमीम को फुल कोर्ट सुनेगी। उन्होंने कहा मैं तवक्को करता हूँ कि फुल कोर्ट सुनेगी। हाँ, ये उन्होंने कहा। उन्होंने ये भी जिक्र किया, मेरी बात सुनो, उन्होंने ये भी जिक्र किया। अच्छा, खत का जिक्र किया उन्होंने। खत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस वाला था जी। अगर उसको आप डाट कनेक्ट करें ना तो आपको सहूलतकार भी नजर आ जाएगा कि सहूलतकार कौन बना था 26वीं यानी तरमीम। वो बने थे जनाब काजी फाइज ईसा सहूलतकार था, जिसने 63A का फैसला बदला, जिसने वो बदला और ट्रिब्यूनल्स वाले किए मामले के किसी तरीके से कुछ हो ना सके। चुगा पहनकर हाथ में आई लहराकर वो आइन का फरेरा, वो भाई वो काम तो यहाँ पर और भी लोग बहुत करते होते देखिए, थे मसला पता है क्या है, इस वक्त जजेस की आवाज़ें आना शुरू हो चुकी हैं। जी। जॉइंट एक्शन कमेटी ने यहाँ स्टेटमेंट दे दिया है। आज से साफियों ने मुल्कगीर तहरीक का आगाज कर दिया है। जी। एंकर्स हाँ, एसोसिएशन जाके पीटीआई के आपको साथ खड़ी हुई आपको है। एक बात बताऊं मैं। बात पूरी करने दें। एंकर्स एसोसिएशन कल जाके खड़ी हुई है, जनाब पीटीआई वालों के साथ अडेला के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और ये एक लग रहा है कि जैसे जजेस जिस तरह बोलने जा रहे हैं, वो शायद हाई कोर्ट से खबर ये है कि मैंने आपको कल बताया था कि 2-3 दिन खबरें आएंगी, आज पहली थी, तो ये आगे 2-3 दिन कंटिन्यू करेगा सिलसिला। ठीक है, तो ये चीज़ें देखें कि हुकूमत खुद देखे कि उनकी गाड़ी जब सारी तरामीम के बाद स्मूथ चल रही है तो उसके टायर में डांग वो खुद क्यों दे रहे हैं? ऐसी ये डांग वाली बात नहीं है, आपने गलत बात की है। आपको पता है कि इमरान खान साहब जब हुकूमत कर रहे थे तो एक वक्त ऐसा भी आया कि खान साहब का जब पीका लाया गया, वो ठीक ठाक जा रहे थे ना, जब पीका लाया गया 2017 में वो ले आई थी अनुषा रहमान। नहीं, वो 2016 का पीका उसको लगा छोड़े। है। पीका ऑर्डिनेंस ऑर्डिनेंस वो आखिरी दिनों में तरमीमी ऑर्डिनेंस। वैसे खान साहब ने आखिरी दिनों में लाया था। इस तरह के जब इक़दामात होते हैं ना तो वो नुक्ता, वो कहते हैं जवाल का नुक्ता स्टार्ट होना। ये हुकूमत खुद इस खोल में फंसेगी। अच्छा, ये वैसे पीको के नाम से पहले मुशर्रफ टाइम में आ गया था 2007 में। और आप एक चीज़ देखिए, 2007 में मुशर्रफ के लिए ज़मीन गर्म होना शुरू हो गई थी तो पीको आया था। 2016 में नवाज शरीफ और नून लीग के लिए ज़मीन गर्म होना शुरू हुई तो पीका आया था। इमरान खान साहब के लिए
धरती तत्ती होने लगी ना पीका आया फिर। तो पीका आया था। हाँ, तो जहाँ पीका हाँ, आता है ना वहाँ नहीं, कोई ना वहाँ कोई टीका शरीका भी बहुत टीका लगता है। नहीं नहीं, जहाँ पीका आता है वहाँ कोई शरीका तैयार हो चुका होता है। ये बात आप ये याद बात। रखिए। अच्छा एक खबर और है, जी, अमर इलियास राणा साहब ने भी आज वो उस पर ट्वीट किया यार, मैं हैरान हूँ। अमर इलियास राणा साहब आपको पता है कि जी, जी, वो जी। हुकूमती सुनने वाला कोई बहुत अच्छी तरीके से पता है। खबर ते आओ, खबर ते आओ। हुकूमती तर्जुमान है। नहीं क्यों आप अच्छा किसी ठीक को है, यार, नहीं कहता जी, साफी है। उनका जाति भी हो सकता है ना कि उन्होंने उनको ट्वीट लगता किया हो कि जी अच्छी कि है, एक मुलाकात हो रही अच्छा बैरिस्टर साहब की, बैरिस्टर गोहर साहब की। अच्छा। पहले बात थी कि आप लंबी खामोशी इख्तियार करें, अब बात है कि आप चंद दिनों के लिए खामोशी इख्तियार करें बस। हाँ थोड़ी जी तरमीमों हो रही हो करान दियो फिर तुसी बोल ही नहीं सकोगे। नहीं, चंद दिन से चुप रहो, चंद दिन- गजट नोटिफिकेशन साइन हो जाए तो तुसी कौन वो हो? बात नहीं, राय साहब चंद ने- दिन किसके लिए कह रहे हैं? खान साहब को, सर- मैसेज खान साहब के लिए और दिया ऐसा गया। मेरी एक आखिरी बात कैसे सुन चंद दिन के लिए। आखिरी यार, बात वो सुने फिर गरनैल भी अपनी ट्वीटर डिलीट करी जांदा ने, एक ट्वीट रह गई है बाकी। हाँ बात सुने, आखिरी बात सुनने। वो एक नजूमी के पास को गया ना बंदा, उसने हाथ दिखाया है कि यार हालात बड़े तंग हैं तो दसो की होना। उन्हें हाथ देखा यार सोने 6 महीने तेरे तंगी रहनी। उसने कहा फिर कहना फिर तेन आदत हो जानी तंगी तंगी महसूस नहीं होनी। तो मतलब देखा चंद दिन तुम ठहर जाओ, थोड़ा सामान से पूरा कर लीजिए, फिर इंशाल्लाह तुम निबड़ लांगे। बहरहाल एक चीज़ है नाज़रीन, कल को मैं तो कहता हूँ ये 26वीं तरमीम भी बरकरार रहे, मैं कहता हूँ ये पीका भी बरकरार रहे, और ये सारा कुछ हो रहा है वो बरकरार रहे कि ताकि कल को जब अल्लाह ताला एक निज़ाम बदलेंगे ना, जो पेंडुलम स्विंग होगा, तो फिर वो ना बोलने जोगे होंगे ना नसने जोगे होंगे। हाँ अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।